इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेड़ा चौबीसी के गांव में, जहां एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई गई और हमारे साथ हैं सोम जी, जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। पंचायत बुलाने का मुद्दा क्या है? भाई मुद्दा क्या है, जब समाज ने चारों तरफ ये देख लिया कि समाज को ये पार्टियां उपेक्षित समझ रही हैं, समाज का प्रतिनिधित्व खत्म करते जा रही हैं, तब समाज ने देखा कि उसकी बहन बेटियों को गाली दी जा रही है, जब भी उसके ऊपर कोई हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, जब भी सरकार चुप है तो फिर क्या करें। फिर हमारे पास तो लोकतंत्र में सिर्फ एक ही रास्ता है, पंचायत। यही पंचायत आज भी आप यहाँ देख रहे हैं, ननौत्ता में आप लोगों ने देखी होगी। अब तो इसी तरीके की पंचायत चलती रहेंगी। किसके पक्ष में बुलाई गई है पंचायत, किसका समर्थन करने के लिए है? नहीं, पक्ष में नहीं है किसी के, ये तो क्षत्रिय समाज की पंचायत है। आप देख रहे होंगे इसमें राजस्थान से भाई साहब बोल रहे हैं, इसमें विशेष रूप से इसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा के लोग हैं। लोकतंत्र में तो वोट का ही चोट मायने रखता है, तो वोट किस तरफ जाएगा? वोट दिया जाएगा जहां, सुनो, जो सत्ताधारी पार्टी हमारा और हमारे परिवार का, हमारे माँ बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं बचा पा रही, उसके खिलाफ कह रहे हैं। इस क्षेत्र में जैसे हमने देखा कि अग्निवीर और ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर भी बहुत बड़ा रोष है राजपूतों में, उसको लेकर क्या कहना? एक गांव यहाँ कपसाड़ पड़ता है जी, कपसाड़ गांव के लड़के, ये समझ लो कि वहाँ के एक लड़के ने अग्निवीर के बाद फांसी लगाई, अग्निवीर के बाद उसने फांसी लगाई और वो मतलब उसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो बच्चा हमारा शहीद हो गया। ये समझिए कि जब आप एक सेना के साथ भी खिलवाड़ करोगे, देश में, दुनिया में सर्वोत्तम हमारी सेना मानी जाती है, सबसे मजबूत हमारी सेना मानी जाती है, लेकिन क्या इन्होंने ये 4 साल की नौकरी कर दी। आज बेरोजगारी इस स्तर पे है कि इस सोम चौबीसी के बच्चे, इस क्षत्रिय समाज के बच्चे, एक ही साधन था फौज का, उसमें भाग दौड़ कर चले जाते, लेकिन आज इन्होंने वो भी छीन लिया, अग्निपथ में वो तब्दील कर दिया। आज बच्चे बेरोजगार हैं। 2022 में एक भर्ती हुई थी मुजफ्फरनगर में सेना की, अग्निवीर से अलग, उसमें बताया गया कि संजीव बालियान ने अपनी जाति के लोगों को भर्ती करा। ये क्या मुद्दा है? ये है युवा, वो जो भर्ती हुई थी, ये जो भर्ती हुई थी उसमें भी ये सीधा सीधा आरोप नहीं, ये वहाँ निश्चित जो लोग, जो बच्चे वहाँ भर्ती के लिए गए थे, उन्होंने ये प्रमाणित किया था, ये दिखाया था, सबूत दिए थे कि वहाँ जो मौजूदा प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके नियमानुसार, उनके कहने पर लड़कों को भर्ती करा गया। तो विपक्ष कह रहा है कि तब क्यों नहीं आपने, जब भर्ती में धांधली हुई थी तभी क्यों नहीं विरोध किया? ऐसा ना, विरोध का समय हो, जब विरोध करके हम क्या करते, टिकट, भाई अब तो सांसद था ना, विरोध तो अब करना ना, बदलाव का समय तो अब है ना, जब बदलाव का समय हो तभी तो आंदोलन करना पड़ेंगे, इससे पहले आंदोलन करके क्या लाभ? ईडब्ल्यूएस सरलीकरण में क्या मांगे हैं कि मतलब क्या होना चाहिए ईडब्ल्यूएस में? ईडब्ल्यूएस का मैं तुम्हें बता दूं मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस किसी को नहीं मिला। हमारे बच्चों के फार्म ईडब्ल्यूएस के तहसीलदार की मेज पर सड़ जा, लेकिन तहसीलदार और पटवारी रिपोर्ट लगा के नहीं देते उन पर, और जब तक उन पर रिपोर्ट आवे इतना भर्ती निकल ले। ये जो जमीन की शर्त जोड़ी गई है, ये ज़्यादा बड़ी मुसीबत बननी है राजपूतों के लिए। सुनो एक बात सुनो, जमींदारा हमारा छीन लिया, सीलिंग एक्ट लगा के जमीन हम पर छीन ली, रजवाड़े हमारे छीन लिए, अब हमें बिल्कुल सड़क पर लाके नौकरी देनी, तो फिर ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहती। जो इसमें 5 एकड़ की वो लगाई गई है भूमि, सीलिंग लगाई गई है कि 5 एकड़ से ज़्यादा वाला किसान उसमें ईडब्ल्यूएस से नहीं बन सकता, और 8 लाख आय होनी चाहिए, लेकिन सरकारी जो आंकड़ा है 8 लाख आय के लिए 22 एकड़ जमीन होनी चाहिए। तो सरकार का दोहरा मापदंड, और इसमें देखो सरकार की दोहरी नीति तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, सरकार की दोहरी नीति तो 100% है। सरकार मतलब किसान पे से ही अनाज लेके किसान को उसे फ्री दे के दिखावे, और किसान पे फिर वो एहसान दिखाए, जहाँ कि हम तुम्हें 2000 रुपये दे रहे, ये नहीं देखते किसान पे महंगाई कितनी बढ़ा दी, ट्रैक्टर कितना महंगा कर दिया, उसके अंदर टीलर है, रूटावेटर है, ये कितने महंगे कर दिए, सामान्य चालान कितने महंगे कर दिए, जो महंगाई तो मतलब इतनी बढ़ा दी, और छोटे छोटे लुभावने आइटम देकर सरकार ये समझना, ये बेवकूफ बनाना चाह रही किसान को, किसान सब समझता नहीं, आज पढ़ा लिखा बजाज मिल के भुगतान का भी मुद्दा है कि उस पर भुगतान नहीं होता, और नेताओं का भुगतान हो जाता है, किसानों का भुगतान नहीं होता मिल से। भाई इस पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशान अगर किसान किसी मिल से है तो वो बजाज शुगर मिल है। बजाज शुगर मिल पे किसान आए दिन आंदोलन करता रहे, और कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें फिर बदनाम भी ये लोग करें कि भाई ये तो वहाँ बैठ रहे हैं, ये है वो, लेकिन
आज तक सरकार उन पर कोई ठोस कदम नहीं ले पाई, उन पर कोई FIR नहीं कर रहा। हम तो ये कह रहे हैं बजाज शुगर मिल की 14 यूनिट है, 14 यूनिट में से 1 यूनिट बेच दो ना सरकार, 1 यूनिट बिकवा के नीलाम करवा के बाकी मिलों का पैसा कर दो। एक और मुसीबत है कि वो अपना बॉन्ड भी चेंज नहीं करा सकते, उसी पर गन्ना ही यही हाल है, यही हाल है। मजबूरी नहीं, मतलब ये जब शुरुआत में जब आंदोलन होंगे तो वहाँ के सचिव और वहाँ के जो अधिकारी हैं गन्ना विभाग के, वो कहेंगे कि साहब आप जिस मिल पे चाहो उस मिल पे ट्रांसफर करा लो बॉन्ड। लेकिन जब वहाँ नंबर आता फिर उसे चक्कर कटवा जाए, धीरे धीरे सीजन आले उसका उसी मिल का बॉन्ड रह जाए, उसे मजबूरन उसी मिल पे गन्ना डालना पड़े। बहुत ज्यादा ढील है, सरकार बिल्कुल लकड़ी का चश्मा लगा के काम कर रही है, आर पार उस चश्मे में दिखता नहीं है। जो हालिया कंडीशन, जो हालिया स्थिति किसान की, जो हालिया स्थिति मजदूर की, बेरोजगार की है, वो इन्हें नहीं दिखती, उसमें ये चुप रहें और धीरे धीरे इंतजार करें कैसे धीरे धीरे चुनाव आ जाए और चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाए। क्या किसान मजदूर संगठन अगर यहाँ से उसके मुद्दे समाधान नहीं होता दिल्ली के लिए कूच करेगा? नहीं, अभी दिल्ली का समय नहीं है, ये तो हमने नहीं, मुद्दे की बात तो ये है ना, यहाँ जो तुम कह रहे थे ना कि पंचायत इस समय क्यों हो रही, भाई इसी समय नहीं तो कर रखी, दिल्ली का इलाज तो यहीं से होगा, दिल्ली का इलाज यहीं से होगा। तो बालियान ने एक और बात कही थी कि किसान को तो जाट के नाम से जाना जाता है, बाकी को तो सब राया कौम है। हाँ देखो, अब क्या बताओगे, अब क्या सोच रहे हैं मगर भाई किसान हम भी बन के देख लें, अब क्या सब 35 बिरादरी भी किसान बनेगी, चलो भाई तो किसान है ही, अब क्या सब किसान ही बन के दिखाओगे। जब ये किसान बन जाएंगे तो फिर बराबर हो जाएगा सब मामला, जैसे हम उन्होंने कर रखे हैं ऐसे हम उन्हें भी कर देंगे बराबर। महापंचायत में मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम भी बड़ी संख्या में आए हैं। मुस्लिम, अच्छा सुनो मेरी बात, मुस्लिम की लड़ाई कभी थी नहीं। अगर मुस्लिम की लड़ाई होती तो महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूर ना होता। भाई मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, लड़ाई कुर्सी की है इन लोगों की। अगर हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ाएंगे तो मुस्लिम को विरोध में करके जब भी तो हिंदुओं का वोट मिलेगा। आज लोकदल को इन्होंने गठबंधन में ले लिया, लोकदल के विधायक हैं अशरफ अली, लोकदल के विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, उन्हें क्यों नहीं निकाला? उन्हें कह देते भाई जब ये पार्टी से बाहर जाएंगे जब हम गठबंधन करेंगे। योगी जी भी 24 में आए थे, ठाकुर मान नहीं रहे बिल्कुल भी इस बार। नहीं, जब योगी जी की वो भाजपा ही नहीं मानती। मुझे एक बात ये बता दो, जब ये टिकट बटे हैं, जब तो योगी जी को ये पार्टी पूछते नहीं, और जब यहाँ सारी एसटीसी हो ले, जब प्रत्याशी मन मर्जी से 2 आदमी दिल्ली बैठ के थोप दें सारी दुनिया पे, तो फिर तो भाई विरोध होगा। फिर योगी जी का सम्मान है, योगी जी का सम्मान होगा जब देखी जाए। ये टिकट कटने को लेकर विरोध है या बयानों को लेकर विरोध है? मूल विरोध जो मतलब अगर 5 मांगे मानी जाए, सरकार आपकी 5 मांगे मानी, तो 5 प्रमुख मांगे कौन सी होंगी? भाई 5 मांगों की बात नहीं है, ये लड़ाई ना टिकट की है ना ये लड़ाई किसी और चीज़ की, ये लड़ाई है स्वाभिमान की। हम पिछले सालों से देखते आ रहे, हमारे चाहे महापुरुषों की बात हो, हमारे चाहे बहन बेटियों की बात हो, चाहे हमारे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे इसमें टिकट की भी बात है, हमारा राजनीतिक वजूद बिल्कुल ये पार्टी खत्म करती जा रही है। जब जिस समाज के नेता ही नहीं रहेंगे वो समाज कहाँ बच सकेगा? हम अपनी बात किसके पास लेके जाएं? अरे भाई कोई कश्यप है, कोई प्रजापति है, कोई त्यागी है, सैनी है, उनके अगर वो तुमने नेता बनाए हैं तो एक आदमी राजपूत समाज में भी तो, राजपूत समाज से भी तो लिया जाना चाहिए ना। ये राजपूत समाज जो लाखों की तादाद में हर सीट पे है, ये किसके पास जाएगा? ये अपनी बात किससे कहेगा जाके? ये इन सब बातों तो कह रहे कि राजनाथ सिंह है, ब्रजभूषण है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, ठाकुर। अच्छा तुम मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, किसकी औकात है मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत बताओ होगा जाकर? हाथ लगन दे देगा मुख्यमंत्री का ये। अब तो मुख्यमंत्री चाहे आके बैठ जाओ यहाँ, लेकिन इस चुनाव को हो जान दो, मुख्यमंत्री के दर्शन तो वहाँ हो 1 किलोमीटर दूर मंच पे। और रही बात राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह अगर इस समाज का फिक्र करते तो ये नौबत नहीं आवती। संगीत राजनाथ सिंह के लड़के भी विधायक हैं। हाँ, राजनाथ सिंह के लड़के विधायक हैं, तो हम ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह के लड़के भी तो राजनाथ सिंह के मतलब राजनाथ सिंह जी के कहीं पे ही चल रहे ना बेबी। वो तो ये कहें कि भाई मुझे तो सबने बनाया, वहाँ विशेष रूप से जातियों की। तो सुनो मेरी बात, जब ये क्षत्रिय समाज लेके तुम पूर्वांचल से, अब ये जब से विरोध होना शुरू हुआ, जब से थोड़े बहुत टिकट विकट मिलने शुरू हो गए, नहीं तो क्या मतलब था? ब्रजभूषण का टिकट इन्होंने दाव पर लगा रखा था, तुम सबने देखा होगा। धनंजय सिंह को कैसे उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। जो जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट मिला है, क्या वो आप ही का दबाव की वजह से मिला है? हमारे दबाव नहीं, ये तो समाज का दबाव है। अब समाज दिखा रहा कि ताकत है, तो दूसरी पार्टी को समझ में आ रही, भाजपा को भी समझ में नहीं आ रही। क्या पता भाजपा को हार के समझ में आ जाए। राजपूत बीजेपी का कोर वोटर क्या वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा? जितना इस महापंचायत में बातें कही जा रही है होगा, पता क्या करें वो कितने प्रतिशत होगा? नहीं, ये तो मैं गारंटी ले नहीं सकता कितने % होगा, लेकिन हाँ आधा तिहाई चौथाई सारा भी जा सके। मूड की बात है, ये इनके समझ में आएगी सारी बात। अगर लग्गी मान सम्मान की बेइज्जती हो रही
तो ये सारे भी पलट सकें। तो संजीव बालियान इस बार इस सीट से हार रहे हैं। मैं देखो, मैं इतनी बड़ी भविष्यवाणी कैसे करता हूँ? एक सुरजेवाला है, बहुत बड़े वो ज्योतिष हैं, वो बताए गए हैं भविष्यवाणी। तो मैं तो भविष्यवाणी करना जानता नहीं, लेकिन हाँ ये है भाई, हार भी सकें। समाज का तो उपेक्षित बहुत हो रहा समाज, तो अब देखो क्या हो, अब तो पता लगेगा। 2 दिन बाद चुनाव हो जाएगा। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक सोम जी, और इन्होंने बताया कि इस बार ये लड़ाई केवल टिकटों की तक ही सीमित नहीं है, लड़ाई स्वाभिमान की है।